ओम शांति। आज बाबा के 20-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में बताया है कि ये ऐसा कल्याणकारी संगम युग है जिसमें तुम बाप की याद से सतोप्रधान बन सकते हो। सारे संशय पैदा होने की तथा संशय उठने की मुख्य कारण या अनेक प्रश्न उठने का मुख्य कारण बाबा ने देह अभिमान बताया है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने का प्रयास करना चाहिए तो सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो कि बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती थी, निराकारी दुनिया में। वहाँ से हम सब एक्टर्स पार्ट बचाने के लिए आए हैं और इस पार्ट में अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। असूल तो हम शांतिधाम के रहवासी हैं, तो शांतिधाम से आकर यहाँ टॉकी में आए हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र पर टॉकी में आवास में आना पड़ता है। ये सारा ज्ञान बाप ने आकर हम बच्चों को समझाया है। साथ ही बाबा ने कहा कि इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। नई दुनिया में देवी देवताएं थे। साथ ही बाबा ने कहा कि दुनिया में कहा जाता है कि राम एक ही हैं, तो एक बाप की याद से हम वो निराकार राम की याद से हम पावन बन सकते हैं। कहते हैं सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो अग्नि अक्षर सुनने से उन्होंने वो आग समझ लिया। यहाँ हम आत्मा रूपी सीता को योग अग्नि पार करके पावन दुनिया में जाना है। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन हो सकती हैं। तो अभी हम सब नर्क में सब सीताएं, आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। अभी हम सबको बाप की याद से इस शोक वाटिका से निकलना है। साथ ही बाबा ने कहा तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह सर्वोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग जिसमें तुम बच्चे याद की शैकरिन से सतोप्रधान बनते हो। बाबा ने कहा संगम युग ही एक ऐसा समय है जिस पर तुम याद की यात्रा से सतोप्रधान बन सकते हो। आज का प्रश्न है अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उन सब का निवारण क्या है। उत्तर है जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही तो कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है।
मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमोप्रधान हैं, सो फिर सतोप्रधान बनती हैं। सतोप्रधान हैं तो उत्तम हैं। तमोप्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती हैं, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्सपर्ट पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असूल शांतिधाम के रहवासी हैं। यहाँ आते पार्ट बजाने के लिए। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते सतोप्रधान से तमोप्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते थे, हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो। हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती हैं। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांतिधाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म तो हो न सके। आवाज़ में आने के बिना कर्म नहीं हो सकते। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार दूसरा शरीर जरूर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने।
जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे शिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पार्ट नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती हैं, पतित बनती हैं। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल आएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मनिश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। हम शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी शैकरीन है और सब बातें छोड़ एक शैकरीन यानी बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है, उनको सतोप्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया ऑपोजिशन बहुत है। इसीलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नोंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ी ही पावन होना है।
बाप समझाते हैं, तुम सीता इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही हैं। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह आत्मा। परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में शब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, भेंट की जाती हैं। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई हैं, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुखधाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रतन से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बात छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह भी कुछ पता नहीं। पतित पावन वह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो वो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। यह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर और सद्गुरु हैं, तो सबकी सद्गति दे करते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता तो है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांतिधाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से तुम इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाए हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांतिधाम सुखधाम को याद करो, कलयुग दुखधाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। आज का वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पार्ट बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। वरदान का विस्तार है, जो बच्चे विशेष पार्टधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती हैं। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता।
साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो बाबा ने संतुष्टता का आधार देही अभिमानी स्थिति को बताया है। आज का स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते जाओ। प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजाने को बढ़ाते जाओ। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ होना चाहिए। सारे कल्प का कल्याणकारी युग संगम युग है, उसमें तुम बच्चे याद की शक्रिन से सतोप्रधान बन सकते हो। बाप अभी हम बच्चों को दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं, दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। दुख में ही हम बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा सम्मुख मुरली सुनने में मज़ा होता है। अभी तुम सम्मुख आते हो तो उसका मज़ा ले सकते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे को ही गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी तुम उस स्थान से नीचे उतर गए हो। वापस बाबा योग अग्नि से हमें देवी देवता बनाते हैं। मुख्य याद है, बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति की याद। उस याद में टिक जाने से बाबा ने कहा संतुष्ट मणि बन सकते हैं, औरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। योग का प्रयोग करके सर्व खजाने को बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति।